इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के सभी प्रश्नों का आज हम लोग टेस्ट मॉडल सेट सीरीज के रूप में देखेंगे। तो चलिए आइए ये टेस्ट मॉडल सेट सीरीज प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? विकल्प है फ्रांसीसी क्रांति, विकल्प बी है औद्योगिक क्रांति, विकल्प सी है अमेरिकी क्रांति और विकल्प डी है रूसी क्रांति। तो पहला का उत्तर हो जाएगा बी औद्योगिक क्रांति। देखिए यहाँ पे बगल में हर कीर्तन चल रहा है तो कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, आप उसे अन्यथा में न लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न प्रारंभ करते हैं। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था, अर्थात सर्वाधिक था? ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी औद्योगिक क्रांति। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा डी औद्योगिक क्रांति। तीसरा नंबर प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? ए पूंजीवादी में, बी मिश्रित में, सी समाजवादी में, डी बी और सी दोनों में। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा सी समाजवादी में। चौथा नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और डी नंबर विकल्प है 4। चौथा का उत्तर हो जाएगा बी 2 वर्गों में। पांचवा नंबर प्रश्न, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? कौन था जन्मदाता ये बताना है। तो फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा डी सेंट साइमन। छठा नंबर प्रश्न, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? विकल्प ए दिया है ओवन, बी है मार्क्स, सी है एंजिल्स, डी है लेनिन। तो छठा का उत्तर हम लोग लिखेंगे ए ओवन। सातवां नंबर प्रश्न, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? ए लुई ब्लां, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवन। तो सातवां का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कार्ल मार्क्स। 8 नंबर प्रश्न, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए है सेंट साइमन, बी है चार्ल्स फूरिये, सी है रॉबर्ट ओवेन, डी है लुई ब्ला। तो यहाँ 8 का सही उत्तर सी होगा रॉबर्ट ओवेन। 9 नंबर प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो विकल्प है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए जर्मनी। 10 नंबर प्रश्न, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में और अंतिम विकल्प है लंदन में। तो यहाँ 10वां का सही उत्तर हो जाएगा डी लंदन में। 11 नंबर प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ए है कार्ल मार्क्स, बी है रॉबर्ट ओवेन, सी है सेंट साइमन, डी है मार्क्स एवं एंगेल्स। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी मार्क्स एवं एंगेल्स। 12 नंबर प्रश्न, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ए 1830 में, 1883 में, 1848 में, 1857 में। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से ये 1848 सही है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी 1848। 13 नंबर प्रश्न, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? ए विकल्प है जेनेवा, बी मॉस्को, सी पेरिस, डी इटली। तो 13 का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा मॉस्को अर्थात बी। 14 नंबर प्रश्न,
वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ए फ्रेडरिक एंगेल्स, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। 15 नंबर प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? यहाँ वर्ष बतलाना है। तो विकल्प ए है 1844 में, बी है 1848 में, सी है 1864 में और डी है 1867 में। तो 15 का यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी 1848 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आ चुका है। ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 मई को। उत्तर होगा डी। 17 नंबर प्रश्न, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? 1848 में, 1890 में, 1889 में, 1830 में। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा सी 1889 में। अब है प्रश्न नंबर 18, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? ये 17 और 18 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ विकल्प है 1870, 1864, 1871 और 1890। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी 1864। 19 नंबर प्रश्न, दास कैपिटल किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, बी टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स, सी एंगेल्स और टॉलस्टॉय, डी लेनिन और स्टालिन। 19 का सही विकल्प हो जाएगा ए कार्ल मार्क्स और एंगेल्स की रचना दास कैपिटल थी। 20 नंबर प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? विकल्प ए मैक्सिम गोर्की, बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, सी कार्ल मार्क्स, डी लियो टॉलस्टॉय। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। 21 नंबर प्रश्न, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ए अप्रैल थीसिस को, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, सी दास कैपिटल को, डी कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा सी दास कैपिटल को।